नमस्कार भारतवासियों। बंगलुरु में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए नामित मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जर्म वसूली पर आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने यह फैसला आदर्श आयर की याचिका पर सुनाया था। आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी ने सह अध्यक्ष है। उन्होंने मार्च में स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के अगले ही दिन यानी शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे एफआईआर दर्ज की गई है। जेएसपी एक ऐसा संस्था है जो शिक्षा का अधिकार, कानून और बाकी मुद्दों से जुड़ी समस्याओं उठाती रही है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। इसमें राज्य में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। जेएसपी के वकील एस बालन ने कहा है, निर्मला सीतारमण और ईडी निदेशालय सूत्रधार है, जबकि नड्डा और विजेंद्र इसमें सहयोग करने वाले हैं। कोर्ट को दी गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी संख्या 1 निर्मला सीतारमण ने आरोपी संख्या 2 ईडी का गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर, संख्या 3 नड्डा और कर्नाटक राज्य में आरोपी 4 संख्या कतील के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपये की उगाही करने में मदद की है। वही बताते हैं कि शिकायत में कहा गया है कि आरोपी नंबर 1 ने विभिन्न कॉर्पोरेट, अनेक सीईओ, एमडी आदि के छापे मारने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने के आरोपी नंबर 2 की सेवाएं ली। आरोपी नंबर 1 की ओर से की गई शुरुआती से आरोपी नंबर 2 छापेमारी के डर से कई कॉर्पोरेट और धनु कुबेरों को कई करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसे आरोपी नंबर 3 और 4 ने भुनाया। शिकायत में 800 करोड़ रुपए की इकट्ठा करने का दावा किया गया है। इस शिकायत में एल्युमिनियम एवं कॉपर की दिग्गज कंपनियों की स्टाइल लाइट एंड एमेसन वेदांत कंपनी उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अप्रैल 2019 से 2022 के बीच 2315 करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को साझा किया है। वही मेसन ओल्मी ने बहुत सी उदाहरण दिए हैं। वही एस बाला ने बताया कि हमने अपनी बातें साबित करने के लिए कई दस्तावेज सौंप दिए हैं। हमने जी तर्क रखे हैं, उनके बारे में हम लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10 स्थगनादेश है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से पहले कोर्ट इस बात को लेकर सहमत था कि प्रथम दृष्टया इन देशों के खिलाफ मामला बनता है। यह शिकायत सीआरपीसी धारा 156 के तहत दर्ज कराई गई है। जुर्माने या जुर्माने रहित 7 साल से कम कैद की सजा वाले अपराध के लिए अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट XL12 बेंगलोर का कोर्ट निर्धारित है। इन अपराधियों के लिए आईपीसी धारा 384 जबरन वसूली, 120 आपराधिक साजिश के साथ आईपीसी धारा 34 एक मकसद के लिए कई लोगों को के तहत केस दर्ज की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण की गई है, वही वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ किया गया है। इस केस के बारे में जानकारी सामने आने के फौरन बाद बीजेपी की ओर और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मीडिया से कहा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम के लाभार्थी कांग्रेस भी रही है और निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से अपने एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे नहीं लिए हैं। जब से राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुंडा से जुड़े मामले में केस चलाने की मंजूरी दी गई है, तब से बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से राज्यपाल की दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए दी गई सीतारामैया की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद बीजेपी की मांग जल्दी ही विरोध प्रदर्शन में बदल गई है। शुक्रवार को जब सीतारमण बड़ी की कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तभी बीजेपी मैसूर की लोकायुक्त को पुलिस को विशेष एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वही दिलचस्प बात यह है कि सीतारामैया की लीगल टीम भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को हाईकोर्ट में अपील दायर करने की तारीख है, क्योंकि इसके बाद कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। यही ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।